नारायण 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 नारायण। जगन्नाथपुरी में पंडित जगन्नाथ मिश्र निवास करते थे। बड़े तितिक्षु और बहुत ही विद्वान और आस्तिक महापुरुष थे। बड़े ही निरपेक्ष थे। कोई अपेक्षा रखे बिना जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वेद पठन पाठन स्वाध्याय करना और कराना और अवशिष्ट समय में भजन करना, ये माय डियर वही सुना रहा हूं। तो किसी से कोई याचना करना उनका स्वभाव ही नहीं था। कुछ अदृष्ट का खेल है। एक बार उनके घर में कई दिनों तक अन्न के अभाव में चूल्हा नहीं जला। उनकी पत्नी बहुत संयमी, बड़ी पतिव्रता। कभी उन्होंने अपने पति से किसी चीज की वांछा नहीं करी। जो भी उपलब्ध साधन है उनसे उन्होंने अपने पति की सेवा की, पारिवारिक जनों के पुत्रों की सेवा। पंडित जी गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे। उस दिन अभी भगवान की लीला ही है, अभी जैसा इशारा किया उन्होंने, वो गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक की टीका लिख रहे थे। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत दिव्य श्लोक है। इसका संक्षेप में तात्पर्य है कि जो हमारे अतिरिक्त और किसी के नहीं है, अनन्य निरंतर भगवत चिंतन या भगवत संबंधी चिंतन ही होता था। ऐसे परिउपासते, उपासते नहीं परिउपासते, सब काम उनकी जो उपासना ही होते हैं। ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं, दो बार कहे कि इसका पोषण कर रहे हैं कि जो नित्य भगवान के साथ संबंध, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग माने उनके प्रारब्ध और आवश्यकता के अनुसार जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन्हें प्राप्त कराना, इसका नाम है योग। अप्राप्तस्य प्राप्ति योगा। जो चीज हमारे पास नहीं है, जो भक्त के पास नहीं है, उसको प्रदान करना। और क्षेमम का तात्पर्य है जो वस्तु है उस नित्य अभियुक्त के पास, जो अनन्य भाव से चिंतन करने वाला है, उसको अपनी और अपने परिवार और वस्तुओं की रक्षा के लिए भी किसी के ऊपर
आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा हुए, इसका नाम क्षेम है। वस्तुतः योग और क्षेम जो है भगवत कृपा से ही होता है, लेकिन हम लोग अन्य को उसका कारण या माध्यम जान करके उस ओर अपनी भावना, दृष्टि या और चेष्टाएं करने लगते हैं। तो ये अनन्य की परिभाषा नहीं है। तो पंडित जी बहुत विचार करके हमारे शास्त्रों में एक एक वर्ण के ऊपर, एक एक मात्रा के ऊपर, एक एक विसर्ग, हल इत्यादि के ऊपर भी बहुत विशेष रूप से चिंतन किया जाता है। यहाँ अमुक धातु का प्रयोग क्यों नहीं, क्योंकि समानार्थक बहुत सी धातुएं हैं, तो अमुक धातु क्यों नहीं प्रयोग की गई, अमुक धातु ही क्यों प्रयोग की गई है, शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसका हुआ क्यों हुआ, इसके ऊपर भी विशद चिंतन करके व्याख्या की जाती है। ये विद्वानों के विलास की वस्तु है, वो ही इसका आनंद लेते हैं। सामान्य के लिए तो अर्थ जितना है वो पर्याप्त है, उससे वो अपना लाभ कर सकते हैं, लेकिन ये विद्वानों का विलास है। तो वो जब टीका लिख रहे थे तो वहां पे लिखा है वहां में हम, अब उसका चिंतन कर रहे थे और तब तक उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ इतना बोल नहीं पाई, जिंदगी में पहली बार कोई बात कहने अपने पति के पास गई थी तो के आंसू चुपचाप मुंह दबा के चली गई कि आज मुझे पति से कहना पड़ रहा है। हमारे पति को विक्षेप होगा, हमारे कारण शास्त्र चिंतन में, भगवत चिंतन में बाधा होगी तो क्यों, लेकिन क्या करती, पुत्रों को भूखा देखना मां की बस की बात नहीं। तो पंडित जी इसमें वहां में हम इस शब्द की व्याख्या पे विचार कर रहे थे। योग क्षेम का वहन करता हूं, ये भगवान ने उच्चारण किया है, ऐसा लेख में मिलता है। तो पंडित जी को लगा वहां का तात्पर्य वहाती, वहाती माने अपने ऊपर उठा करके ले जाने वाली क्रिया का नाम वहाती है। उसी से वाहन बना है जो उठा के लेके चले, तो वहाती। तो वहां में हम, अहम वहामी, मैं वहन करता हूं। पंडित जी को लगा ये तो ठीक नहीं लगता है, भगवान योग क्षेम उठा उठा करके सबके घर में सप्लाई करेंगे, वहां में करो में हम ठीक जन का योग क्षेम का मैं व्यवस्था करता हूं, करो में ठीक रहेगा या देखता हूं और कोई शब्द ठीक रहेगा, ये श्लोक का भावार्थ भी न परिवर्तित हो, लेकिन वहां भी तो कुछ साधु नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ ग्रंथ को काटते नहीं थे। पहले हड़ताल आती मिट्टी जैसी पीली पीली, उसको गीला करके और पुस्तक के ऊपर जो उसका शोधन करता था उसके ऊपर सावधानी से चिपका देते थे, और जब हड़ताल सूख जाती थी तो उसके ऊपर फिर संशोधन करके जो अभीष्ट शब्द होता था उसको लिखा जाता था। बड़ा सम्मान था पुस्तकों का। धरती पे सीधे पुस्तक नहीं रखी जाती थी, निषिद्ध कोई चीज रखी।
तो पंडित जी का लगा वहाँ में हम तो ठीक नहीं है, और उसके ऊपर वहाँ अभी हमारे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ अदृष्ट। उन्होंने इसके ऊपर हड़ताल लगा दी कि लौट के आएंगे तो हम फिर उसमें विचार करेंगे क्या शब्द। इति साधु ऐसा करके लिख दूंगा, जैसे हमारे व्याकरण में भी कभी कभी कोई चीज होता है, सूत्र लिखा तो उसको कहते सुकरा, ऐसे ये सुकर है, लेकिन बाद में उसका अर्थ लगाते थे नहीं, वो अदृष्ट उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया। तो इसी तरह से इति साधु सुकरा, ये कुछ न कुछ शब्द उनका खंडन भी न हो, लेकिन जो हमको कहना वो भी शिष्टाचार पूर्वक कह दिया जाए। ये विद्वानों की एक स्वाभाविक क्रिया थी। तो बिना कुछ बोले पंडित जी से मैं क्या करूं, और स्नान करने गए, स्नान करके फिर संध्या किया, संध्या करके लौट रहे थे, विचार कर रहे थे। ब्राह्मणी ने जिंदगी में पहली बार कुछ कहा, और मैं आज तक किसी के आगे गया नहीं हूं, चलो संध्या करते हैं, नित्यनियम करके फिर विचार करेंगे नित्यनियम करनी है। घर आए तो देखा उनके यहाँ रसोई में तो चकाचक माल बन रहे हैं, टकोरेदार पूरी, लच्छेदार रबड़ी, चुचीवा मोहन भोग, खस्ता कचौड़ी, अरे बड़े बड़े पदार्थ। पंडित ऐसे करके मैं जैसे कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, भूखा आदमी स्वप्न में भोजन ही देखता है कई बार, तो मैं कहीं स्वप्न तो देखा था नहीं, जागृत हूँ। तो कहीं अभी तो घर में दाना नहीं था, पंडितानी इतने चक मंजर बना रही है। तो पंडित जी अपना जल्दी जो कर रहे थे बात को पूरा करके गए, अरे सुभगे कल्याणी, देखो अपनी पत्नी को इसी प्रकार आदर पूर्वक और स्नेह पूर्वक संबोधित करके बुलाना चाहिए। ऊटपटांग शब्द मॉडर्न बन करके नहीं प्रयोग करे, कल्याणी कहे, सुभगे कहे, जो भी और सुंदर शब्द हो, मधुर लगे, मधुरे कह दें, मधुरे माने स्वीट, स्वीट है मधुरे कह दें। तो कल्याणी आज ये अन्नकूट कैसे हो रहा है ब्राह्मण के घर में, विवाह के बाद तो ये हमको मिले नहीं कभी। तो कहते काहे को चिढ़ा रहे हो, जैसे पत्नियों से उपहास करो तो वो उस तरह कहती है, सब उपहास करना कहाँ से आया। तो कहते अरे कहाँ से आया, तुम्हारा चेला आया था, सिर पे लाद के वही दे गया है। पंडित जी कहते मेरा चेला, मेरा शिष्य, अरे जैसे मैं दरिद्री ब्राह्मण वैसे ही दरिद्री ब्राह्मण हमारे पास पढ़ने लिखने आते हैं, हमारे कहां से इतना संपन्न चेला आ गया, कौन सा शिष्य था। तो उसने क्या कहा, अरे पंडित जी अब मैं वो तो मैं पीछे बताऊंगा, आप इतने क्रूर हो हमको नहीं मालूम था। क्यों, क्या बात है। अरे एक बड़ा सुंदर था, 12 साल का, 11-12 साल का बच्चा था, इतना बड़ा डंडा उठा के लाया, सुंदर सलोना, बड़ा सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, पगड़ी सिर पे बांधे, और उसकी जगह जगह हल्दी लगी थी पूरी देह में। तो उसको देख के मेरा मन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा मैं गोद ले लूं उसको, फिर वो डला लेके, अरे बेटा डला उतार, खाए को तक, ए नहीं, ये पंडित जी ने भिजवाया, कहा आज बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, और इसलिए डलिया उतारा, उसमें सामान भरा था। तो मैंने पूछा बेटा इतना सामान उठाने का, मेरा अभ्यास है, मेरा काम ही यही है ढोना। अरे बेटा तुम तो बड़े सुकुमार लगते हो, कैसे उठाया। मैया ये मेरा काम है, जिसका जो काम होता है कर लेता है, आप कितना काम कर लेती हो कोई दूसरा कर पाएगा। तो माताएं अपनी प्रशंसा सुन के थोड़ा हो ही जाती ठीक। तो बेटा ये पीला पीला क्यों लगा, मैया आपको खराब लगेगा। नहीं बेटा खराब क्यों लगेगा, गुरुजी ने मुझे पीटा। अरे पंडित जी तो किसी को जोर से बोलते नहीं, देखो ना, देखो सब लगा हुआ है। अच्छा आने दे, मैं पूछती हूँ, कहना गुरुजी से कि अगर सामान पहुंचाने में देर हो जाया करे तो मेरा मुंह नकाला किया करें, देर सवेर हो जाती है। पंडित जी आपने उस इतने सुंदर बच्चे के ऊपर पिटाई की, उसका मुंह काला किया,
अब पंडित जी को तो होश ही खत्म हो गए, सन्नाटा आ गया। अरे राम 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 राम। वो कुछ कहें उसके पहले अपनी पत्नी के चरणों में लंबे दंडवत करने लगे। अरे कहती क्या कर रहे प्रभु, ये क्या कर रहे प्रभु, मैं आपकी पूजा करती हूँ। अरे देवी मैं तुमको क्या बताऊं, ये मेरे अपराध का दंड है। अरे प्रभु आप कहां अपराध करते हैं? मैंने प्रभु की वाणी पे संदेह किया कि भगवान ने लिखा है वहां भी, इस पे हमको संदेह हुआ कि भगवान उठा के कहां लाते। देखो भगवान प्रत्यक्ष उठा करके इतना बड़ा डला लाए। तुम्हारी पति भक्ति के कारण तुमको दर्शन दे के गए और मुझ मूढ़ ने उनकी वाणी पे संदेह किया। ये जो मैंने हड़ताल लगाई वही उनके शरीर पे पीला पीला लगा था, शब्द बदलने जा रहा था, तो ये उनका मुंह काला करना हुआ। देवी मैं बड़ा दुर्भागी हूं, मैंने भगवान के ऊपर संदेह किया, इसलिए हमारे घर आए और तो भी हमको उनके दर्शन नहीं मिले। देवी आपके पातिव्रत और आपके समर्पण के कारण तुमको घर बैठे उनके दर्शन मिल गए। पंडित जी ने फिर हड़ताल हटाई और लिख दिया, बड़े प्रेम से उसकी व्याख्या की। नहीं, वस्तुतः प्रभु वहन करते ही। माय डियर, हम लोग कभी जरा देर हो जाती है या कभी जो चीज हमारे अनुकूल नहीं है और उसको हम अपने अनुकूल समझ करके इच्छा करते हैं, मांगते हैं, लेकिन जैसे समझदार माँ बच्चों के बहुत मांगने पर भी, गिड़गिड़ाने पर भी जो चीज उनके लिए अनुकूल नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके व्यवहार के लिए उचित नहीं, वो नहीं देती है, उसके प्रेम में कमी नहीं है, उस वस्तु की प्राप्त करने की योग्यता पुत्र में और अपने स्नेही संतान में नहीं है। ये माता की करुणा है। जैसा कभी हमने सुनाया था कि दही बड़ा हम मांगते रहे अपनी माँ से, नौकरों चाकरों तक को दिया लेकिन हमको नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे मूंग की दाल का पानी पीना, लेकिन हमको मूंग की दाल का पानी पिलाया। अब वो मूंग की दाल का पानी अमृत बन के हमको लगा, जो आज आप लोगों की मैं सेवा में उपस्थित हूँ। दही बड़ा अगर दे दिया होता तो शायद अब तक हम बहुत बड़े हो गए होते। तो आप लोग भी इसी तरह से पंडित जगन्नाथ मिश्र जी की इस अनुभव के ऊपर विश्वास करके अपनी आस्था बहुत जल्दी मत डगमगा दिया करो। लोग समझ रहे हैं जहां के लिए लक्ष्य करके कहा